यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हुई द मदर ऑफ ऑल डील ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि इस डील के बाद 1 करोड़ नौकरियों को खतरा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में आगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने संसद में क्यों उठाया चीनी घुसपैठ का मुद्दा और क्या कहा है सदन में, जानेंगे इसे भी। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने दिल्ली में हंगामा मचा दिया है, क्या कहा है ममता ने, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब सिर्फ भारत के लिए बड़ी उपलब्धि ही नहीं रहा, बल्कि इस डील ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ नौकरियां इस एग्रीमेंट से खतरे में पड़ सकती हैं और उसे अरबों डॉलर का नुकसान का डर सता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार अब यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों से संपर्क कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस समझौते का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में लिखा कि भारत के साथ पाकिस्तान का जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हो गया है और अगर सरकार ने उद्योगों को सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज नहीं दिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से यूरोपीय बाजार में भारत से आगे इसलिए था क्योंकि उसे ईयू की जीएसपी प्लस योजना का फायदा मिल रहा था और इस योजना के तहत पाकिस्तान अपने करीब 66% उत्पाद बिना टैक्स यूरोप भेज रहा था। खास तौर पर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स में उसे बड़ी बढ़त हासिल थी। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। भारत और ईयू के बीच 27 जनवरी को हुआ ये समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, भारत को यूरोप में बिना टैक्स बड़ा बाजार देता है। इस डील के लागू होने के बाद भारत के करीब 95% लेबर बेस्ड प्रोडक्ट्स ईयू में टैक्स फ्री पहुंचेंगे। वहीं पाकिस्तान की जीएसपी प्लस सुविधा दिसंबर 2027 में खत्म होने वाली है। अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो पाकिस्तान की यूरोपीय बाजार में खास पहुंच पूरी तरह खत्म हो सकती है। यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन और एफपीसीसीआई के नेताओं का कहना है कि जैसे ही भारत को टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी, पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त लगभग खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये डील गेम चेंजर मानी जा रही है। 2027 में इसके लागू होने की उम्मीद है और इसके बाद भारत में आने वाली BMW, मर्सिडीज जैसी यूरोपीय कारों पर टैक्स 110% से घटकर 10% हो सकता है। यूरोप से आने वाली शराब और वाइन भी सस्ती होंगी। 18 साल की लंबी बातचीत के बाद हुआ यह समझौता भारत को वैश्विक व्यापार में एक नई ताकत के रूप में स्थापित करता है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। लोकसभा में आज उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने अपने आरोपों के समर्थन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला दिया, जिस पर सरकार ने तुरंत कड़ा विरोध जताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 31 अगस्त 2020 की रात लद्दाख में 4 चीनी टैंक भारतीय सीमा के बेहद करीब आ गए थे। उन्होंने दावा किया कि ये जानकारी जनरल नरवणे ने दर्ज की है। राहुल के इतना कहते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई, तो उसके कंटेंट पर चर्चा कैसे की जा सकती है। इसके बाद सदन में एनडीए सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को इस विषय पर पढ़ने से रोका। हंगामा बढ़ने पर सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो राहुल गांधी ने फिर उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद सदन को दोबारा स्थगित करना पड़ा। इसी बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है तो विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने की अनुमति मिलना चाहिए।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसका हवाला देकर सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं डरती है तो मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में आज सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला करती नजर आई। बंगा भवन पहुंचते ही ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी इलेक्शन कमीशन के साथ आधिकारिक बैठक है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने एक बस तैनात कर दी। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 150 लोगों की मौत हुई है और कई ऐसे परिवार दिल्ली आए हैं जिनके परिजनों को वोटर लिस्ट में गलती से मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में धमाके होते हैं तब दिल्ली पुलिस कहाँ होती है और कहा कि जब हम दिल्ली आते हैं तो दिल्ली वाले डर जाते हैं। ममता ने दावा किया कि अगर वो चाहती तो लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती थी, लेकिन वो सिर्फ 50 पीड़ितों को ही लेकर आई हैं जिन्हें एसआईआर में मृत दिखाया गया था। दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए ममता ने कहा कि जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो हम रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो हमें ब्लैक कारपेट दिया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जरूर लड़ेगी। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग के साथ बातचीत सकारात्मक नहीं हुई तो वो अपने सांसदों और पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर सकती हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, यानी एसआईआर का मुद्दा कहीं न कहीं बंगाल में हावी होते दिख रहा है। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।